राना सनाउल्लाह खटिया बेशरम इंसान है, ऐसे करप्ट और बद किरदार की शख्स की चोर की मेरे सामने बात कर रहे हो, किसी गैरतमंद बंदे की बात कर रहे हो। अच्छा शाहिद साहब आप बताइए, पाकिस्तान के खिलाफ इनको बिठाया गया एक ताकत के डंडे पे, और पाकिस्तान डंडास्तान है। हम इसको इसके खिलाफ खड़े हैं कि हम इस मुल्क को डंडास्तान नहीं बनने देंगे। कुर्बानी है तरीके इंसाफ की लीडर इमरान खान की, पूरी कौम को सलाम है कि जो उन्होंने इनकी हर बेगैरती का सामना करके इमरान खान को वोट दिया। बयान के हवाले से डरते ये डरे हुए हैं, ये बुज़दिल है। हमारा पहला दुश्मन है जो इमरान खान के नाम से कांपता है। इमरान इनका बस चले पाकिस्तान में जितने इमरान है सबको कत्ल कर दे, इनकी मजबूरी। ये तो इतने बुज़दिल है, गिरे हुए लोग हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ, तो अपने दुश्मन को गले लगाते हैं, सामने खड़ा हो और आए बाप को पता चल जाए। तो ये गिरे हुए लोग हैं, ये पाकिस्तान दुश्मन अनासर है, बुज़दिल हैं, और इनके पास पाकिस्तान दुश्मन एजेंडा है। और बाहर से इनको सारा कुछ मिलता है कि आपने जो करना है ये करो वो करो। बाहर ये रुसवा हो चुके हैं, ये इनको शिकस्त है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से खान साहब जल्दी बाहर आने वाले हैं और पाकिस्तान के एक मजबूत तरीन वजीर आजम के तौर पे आएंगे। इनका बाप या इनको नहीं रोक सकता, इनकी गीदड़ बकती है, मगर कौम ने इनके सियाह चेहरों पे पेशाब किया है, कौम ने इन पर लानत भेजी है, और इनमें कोई गैर रुसवा हो चुके हैं और इंशाअल्लाह जलील हो चुके हैं। इनके चेहरे देखो, इनकी शक्लें देखो, खुदा की कसम गद्दे से कुत्ते से भी बदतर है, कुत्ते से भी बदतर। अच्छा शाहिद साहब आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ कहा जाता है, डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि कोई साइफर नहीं गया, और यहाँ साइफर की समाज चल रही है। जी देखिए, पहली दफा एक लीडर ने खुददारी के लिए स्टैंड लिया। अमेरिका से धमकियां डोनाल्ड ट्रम्प के जरिए। पहला प्राइम मिनिस्टर था जिसने कौम को बताया कि आप एक सर्टिंग प्राइम मिनिस्टर को धमकियां दी गई हैं और आपको अगर ना हटाया गया तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये उस साइफर में था। जी देखिए, साइफर अभी अंदर जो बहस चल रही है या जो बाहर बार बार अभी जी ये देखिए दोनों तरफ पकड़े गए हैं। अगर ये कहते हैं कि जी साइफर झूठा है तो फिर ये डोनाल्ड जो कह रहा है तो वो सही कह रहा है। अगर ये कहते हैं कि जी साइफर जो है वो हकीकत है तो फिर तो इमरान खान जो है वो ठीक कह रहा है जो उन्होंने धमकियां दी हैं। तो इस टाइम ये दोनों तरफ जो है वो गिरे हुए हैं, और साइफर जो है उसके ऊपर इमरान खान ने जो खुददारी का जो स्टैंड लिया था, उन्होंने ना साइफर जो है वो घुमाया है, बल्कि कौम एक कागज के जरिए कौम को बताया था कि उस साइफर में है क्या। आज वही चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स भी दिए कि ये साइफर जो है इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ मतन के जरिए कौम को बताया था, बल्कि कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट घुमाया नहीं है। तो ये सारा साइफर का केस है, और या तो हमारे वकील बड़े नालायक हैं और या चीफ जस्टिस साहब जो है उनको समझ नहीं आ रही कि ये एक क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। सिंपल सा केस है। होना तो ये चाहिए कि ये पहले दिन ही ये केस खत्म हो जाता, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की इसमें जमानत होती, और मेरे वकील जो है वो मुझे पीछे से मना करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, मुझे इतनी ज्यादा वकालत की तो समझ नहीं आती, लेकिन इस बात की समझ जरूर आती है कि या तो ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है या डी क्लासिफाइड है। सिंपल करें इस चीज को। अगर साइफर है, हकीकत है, तो फिर उसमें जो लिखा गया है, तो इमरान खान ने जो कहा था, जो खुददारी के लिए स्टैंड लिया था पहली दफा किसी एक लीडर ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमें फख्र होना चाहिए कि किसी लीडर ने अपने खुददारी के लिए स्टैंड लिया। अगर जी आप कर ले। ये जो भाईजान कह रहे हैं बिल्कुल ये सच कह रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दे, मैं एक वकील हूँ। मोहम्मद लॉ के मुताबिक जो इद्दत केस है उसमें इद्दत जो शादी है वो इरेगुलर मैरिज हो जाती है अगर आप दौरान इद्दत शादी करते हैं, और 90 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो रेगुलर हो जाती है। और उस दौरान अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी लेजिटिमेट उसको होगा, वो जायज बच्चा करार दिया जाएगा। यानी कि उसमें कोई सजा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन आपने देखा उसमें भी सजा सुना दी गई है। दूसरे नंबर पर प्रोसिक्यूशन का निज़ाम, मैं आपको बताता हूँ प्रोसिक्यूशन का निज़ाम राना सनाउल्लाह को सबसे बड़ा जो हमारा आर्मी का होता है मेजर जनरल वो पकड़ता है और पूरी कौम पूरी दुनिया के सामने सबूत रखता है। ANF हमारा वाहिद इदारा है, जब वो कोई कार्रवाई करते हैं खास तौर पर मनशियात के रिलेटेड तो पूरी वीडियोस बनाते हैं। उनका काम ही सिर्फ मनशियात पकड़ना है। मेजर जनरल रैंक का आदमी जो है वो मनशियात पकड़ता है, पूरी दुनिया को बताता है कि मेरे पास एविडेंस है, ये कॉन्फ्रेंस करता है। उसके बाद उसी राना सनाउल्लाह का केस का कोई पता ही नहीं और उसे पाकिस्तान का वजीर दाखिला बना दिया जाता है, और वो मेजर जनरल किधर है। तो हमें अब जरूरत है कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अगर यही निजाम रहा तो मैं जाते तौर पर एक वकील की हैसियत से, कोई वकील भी मेरा साथ दे या ना दे, मैं इस निजाम के खिलाफ खड़ा होने को
की तरजीह दूंगा, मैं मरने को तरजीह दूंगा। आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। अगर किसी के वहमो गुमान में ये शक हो, वो ताकत और जोर जबरदस्ती के मराहल से वो गुजार कर कौम को बिठा देगा। मैं करबला में मौजूद नहीं था, आज मैं हूँ। अल्लाह के फजल करम से मैं इस आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। मैं पूरे पाकिस्तान के मुकाला से अपील करूंगा कि आओ, मैं पीटीआई को छोड़ता हूँ, सारे छोड़ के आइन और कानून की बालादस्ती के लिए एक हो जाएं। पाकिस्तान की बहादुर अवाम जिंदाबाद। पाकिस्तान।